नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे। मोक्षमार्गस्य नेतारम् जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 61 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 61 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य घनीशमणि हरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की हरिका संघ की जय हो। पाठ करेंगे तीसरे अध्याय का, पेज नंबर 485। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमयो घनामो वाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा तासुत्रिंशति पंचदश त्रिपंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या सोतरलेश्या परिणाम दे वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक्चतुर्थ्या ते स्वेकत्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति जम्बूद्वीप लावणोदादया शुभनामानो द्वीप समुद्राः दुर्विष्कम्भा पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृत्या तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्यो योजन सत्सैस विस्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत अहमद हरिविदे रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि हिम्बन माइम्बन निषद नील रुक्मि शिखरणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विस्कम्भो हृदः 10 योजनावकाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणद्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्रीरीतिरतिकीर्ति बुद्धिलक्ष्म्या पल्योपमस्थित्या ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयो पूर्वा पूर्वगाः शेषास्तोपर्गाः भरतः षड्विंशति पंचयोजन षट्विस्तारात् षट्चेकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विधेयांतः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावत योर्वृद्धिराट् 67 सम्याभ्याम् उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां ताभ्याम् अपरा भूमयोऽवस्थिताः एकत्रिपल्योपमस्थित्यो हैमवदक हारिवर्षक दैवकुरोवकाः ततोत्तराः विदेशु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% द्विर्धात्की खंडे पुष्करार्धे च पाराङ्मांसोत्तरान् मनुष्याः आर्यामलेच्छाश्च भरतैरावत् विधेया कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते त्र्यज्ञयो निजानां च इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयो अध्याय। नमो नमः। चलिए
देवों के 10 सामान्य प्रकार। नरेंद्र जी का है? हाँ, कल वो एक विषय जो आया था ना, वो कल सर्वार्थ सिद्धि हमने देखी थी। उस सर्वार्थ सिद्धि में आया है कि सामानिक देव पिता, गुरु और उपाध्याय के समान होते हैं। ठीक है? जी बता देंगे आपको। इंद्र किसे कहते हैं? हाँ चिकू भैया, इंद्र किसे कहते हैं? वंदना माता जी। माता जी वहाँ पे जितने भी जो आज्ञा देते हैं, पूरा राजा जो होता है वहाँ का एक तरह से पूरा, क्योंकि एक ही हो सकता है, वो एक उसमें एक ही होगा। देवों के राजा आज्ञा रूपी ऐश्वर्य से सहित अणिमा आदि 8 रिद्धियों से युक्त देव को इंद्र कहते हैं। सामानिक किसे कहते हैं रितेश जी? आयु शक्ति और भोग सब कुछ इंद्र के समान इंद्र के है ना, वो सामानिक जाति के देव है। त्रयस्त्रिंश देव किसे कहते हैं विनोद जी? जो देव पिता मंत्री पुरोहित के समान होते हैं और एक इंद्र की सभा में 33 ही होते हैं, इसलिए इनका नाम त्रय त्रिंश, 3 और 30 अर्थात 33। पारिषद जाति के देव किसे कहते हैं पीके जैन साहब? याद है माता जी, जो परिषद में बैठते हैं वो सारे देवगण वो परिषद जाति हाँ, के कहलाते इंद्र की हैं। सभा सभा के में जो सदस्य लोग देव। बैठते हैं। अंगरक्षक किसे कहते हैं अंकित भैया? अच्छा जेके जैन साहब, अंगरक्षक किसे कहते हैं? अंगरक्षक के समान देवों की जो रक्षा करते हैं आत्मरक्षक कहते हैं। ठीक। लोकपाल अनिल भाई जी किसे कहते हैं? कोतवाल के समान जो होते हैं वो लोकपाल देव कहलाते हैं। ठीक। अनीक किसे कहते हैं इंद्रचंद जी? पैदल आदि जो सेना होती है, सभी हाँ। तरह की जो सेना होती है उसको 7 सेना सात में सेनाओं विभक्त देवों को अनेक कहते हैं। प्रकीर्णक किसे कहते हैं आपके पीछे? नगर निवासी जनता के समान सभी की सेवा करें उनको। हाँ। अभियोग की जाति के देव किसे कहते हैं? हाँ कोई भी बताए। तो जी जो हाथी घोड़ा जो है, हाँ, हाथी घोड़ा बनकर जो काम करते हैं दासों के समान अभियोग जाते। किलविसिक देव किसे कहते हैं बगल वाले भैया आपके? चंडालों की भांति दूर ही रहने वाले पापी देवों को किलविसिक कहते हैं। व्यंतरों और ज्योतिषियों में कौन कौन से देव नहीं होते हैं आप बताइए। हाँ आप बता दी, कुर्सी पे बैठे हैं भैया। क्वेश्चन समझ नहीं आया पूरा, किस किस के? व्यंतरों और ज्योतिषियों में 10 वेदों में से 2 नहीं होते हैं, वे कौन कौन से? हाँ बता दीजिए पीछे से। हाँ बहुत अच्छा। त्रयस्त्रीं श्लोक पर व्यंतर ज्योतिष कहा। देवों के कितने प्रकार होते हैं पवन जी? कितने प्रकार के देव होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं माता हाँ बहुत अच्छा। कौन कौन से? जी। नाम तो याद नहीं माता जी। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अब हम लोग आगे चलते हैं। देवों में इंद्रों की क्या व्यवस्था है? पूर्वयोरुद्विन्द्रा, पूर्व के 2 वेदों में अर्थात भवनवासी और इसमें ज्योतिषी लिखा है, मिसप्रिंट है, इसको व्यंतर कर लेंगे। भवनवासी और व्यंतर देवों में द्विइंद्रा 2 इंद्र होते हैं।
भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं। ये 10 भेद अभी आगे सूत्र में पढ़ाए जाएंगे। भवनवासनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि, है ना। 10 भेदों में 2-2 इंद्र 2-2 प्रतीन्द्र होते हैं। इस प्रकार से भवनवासियों के 40 इंद्र हो गए। कितने हो गए? फिर से सुनो ध्यान से। भवनवासी देवों के 10 भेद होते हैं और 10 भेदों में 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र, तो कुल कितने इंद्र हो गए? हाँ, 40 हो गए। व्यंतर देवों के 8 भेद होते हैं। उन 8 भेदों में 2 इंद्र 2 प्रतीन्द्र, 8 चौक 32, 40 और 32 72। अब इसके बाद में ज्योतिषी देवों का 1 सूर्य और 1 चंद्रमा, 2 इंद्र होते हैं, 72 और 2 74। अब वैमानिक देवों में 12 कल्पों के 12 इंद्र और 12 प्रतीन्द्र होते हैं, 74 और 24 98। त्रियंचों का 1 शेर जंगल का राजा सम्राट होता है और मनुष्यों का 1 चक्रवर्ती होता है। कितने हो गए? 100। फिर से गिनवाओ। त्रियंचों का शेर, मनुष्यों का, हाँ, वैमानिकों के 24, ज्योतिषियों के 2, भवनवासियों के 40 और व्यंतरों के 32। ऐसे 100 इंद्र इस पृथ्वी लोक के ऊपर होते हैं। लेकिन 3 लोक में 100 इंद्र होते हैं जो तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हैं। भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, ज्योतिषियों के 2, वैमानिकों के 24, मनुष्यों का 1 चक्रवर्ती, त्रियंचों का 1 शेर, बराबर 100 इंद्र होते हैं जो भगवान के समोसरण में उपस्थित होते हैं। ये 100 इंद्र। 12 कल्प, 16 स्वर्ग होते हैं ना, उनमें पहले के 4 स्वर्ग अलग अलग कल्प हैं और लास्ट के 4 अलग अलग कल्प हैं। बीच वाले 2-2 को 1-1 कल्प माना है। इस तरह से 12 कल्प होते हैं। देवों को काम सेवन की विधि काय प्रविचारा आ ईशानात, पढ़िए, आ ईशानात, ईशान स्वर्ग पर्यंत के देव अर्थात भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी तथा पहले दूसरे स्वर्ग के देव काय प्रविचारा अपनी अपनी देवियों के साथ मनुष्यों के समान शरीर से काम सेवन करते हैं। विशेषात ये सब देव काय प्रविचार से युक्त होते हैं। वेद नौकसाय की उदीर्णा होने पर वे देव मनुष्यों के समान काम सुख का अनुभव करते हैं, परंतु देवों का शरीर सप्त धातुओं से रहित होने के कारण वीर्य का क्षरण नहीं होता। केवल वेद नौकसाय की उदीर्णा शांत होने पर उन्हें संकल्प सुख का अनुभव होता है। प्रश्न, इन देवों के काय प्रविचार क्यों होता है? ये देव संक्लिष्ट कर्म वाले होने के कारण मनुष्यों के समान स्त्रियों के साथ भोग करके सुख का अनुभव करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि से मोह का तीव्र हृदय होने से ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतर और सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव काय से मैथुन करते हैं, ऐसा हरिवंश पुराण में कहा है। मोह का तीव्र मंद उदय ही मैथुन भाव का कारण होता है। शेषा स्पर्श, रूप, शब्द, मनः, प्रविचारा, पढ़िए सूत्र। से स्वर्गों में देव देवियों के स्पर्श से, रूप देखने से, शब्द सुनने से और मन में विचारने मात्र से काम सेवन की तृप्ति होती है। से स्वर्गों में अर्थात सानत कुमार से अच्युत स्वर्ग में क्रमशः सानत कुमार, महेंद्र यानी तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव देवियों के स्पर्श मात्र से परम प्रीति को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म से
कापिष्ट यानी 5वां 6वां 7वां 8वां स्वर्ग, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट स्वर्ग के देव देवांगनाओं के श्रृंगार आकृति विलास चतुर मनोज्ञ वेश मनोज्ञ रूप को देखने मात्र से ही परम सुख को प्राप्त हो जाते हैं। शुक्र सतार सहस्रार स्वर्ग के देव देवांगनाओं के मधुर संगीत कोमल हास्य ललित कथा भूषणों के कोमल शब्दों को सुनने मात्र से परम प्रीति को प्राप्त होते हैं और आनंद प्राणत आरण अच्युत स्वर्ग के देव देवांगनाओं का मन में संकल्प करने मात्र से परम सुख को प्राप्त होते हैं। अब 16 स्वर्ग के ऊपर क्या व्यवस्था है तो बताते हैं। परे प्रविचारा 16 स्वर्ग के ऊपर के ग्रैवेक अनुत्तरा के देवों में काम सेवन नहीं होता है, उनके काम इच्छा उत्पन्न नहीं होती है और वहां पर देवियां भी नहीं होती हैं। प्रश्न, प्रविचार के अभाव में नवग्रैवेक के देवों को दुख होता होगा? ऐसा नहीं है। अच्युत स्वर्ग से आगे सभी देव अहम इंद्र होते हैं। इन अहम इंद्रों के विमान कल्पवासी देवों से भी परम हर्ष लक्षण वाला उत्कृष्ट सुख होता है, क्योंकि प्रविचार केवल काम जन्य वेदना का प्रतिकार है, किंतु कल्पातीत देवों के काम जन्य वेदना कभी नहीं होती है, अतः उनके अविच्छिन्न रूप से सुख होता है। भवनवासियों के 10 भेद बताते हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस तनितो दधि दीप्ति कुमारा। पढ़िए पूरा सूत्र। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले भवनवासी देवों का वर्णन शुरू होता है। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, बात कुमार, स्नलित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार। देवों के नाम के आगे कुमार विशेषण का कारण, यद्यपि इन सब देवों का व्यय स्वभाव अवस्थित है तो भी इनकी वेशभूषा शस्त्र यान वाहन क्रीड़ा कुमारों के समान होती है, इसलिए सब भवनवासी देवों में कुमार शब्द आरूढ़ है। अब ये देव जहाँ रहते हैं उनके भवन कितने बड़े बड़े हैं, कैसी व्यवस्था है वो बता रहे थे। अभी आप लोग भोग भूमि की व्यवस्था देख के आए है ना, अब देवों की व्यवस्था देखिए। भवनों की लंबाई चौड़ाई का जघन्य प्रमाण संख्यात करोड़ योजन, हमने कहा ना किलोमीटरों में, किलोमीटर नहीं मतलब करोड़ योजन से तो शुरुआत है। इतने बड़े बड़े भवन है, करोड़ योजन से शुरुआत है। जघन्य लंबाई चौड़ाई संख्यात करोड़ योजन एवं उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यात करोड़ योजन है। ये समस्त भवन चौकोर हैं, इनकी ऊंचाई 300 योजन, प्रत्येक भवन के बीच में 100 योजन ऊंचा एक एक पर्वत है। उन पर्वतों के ऊपर जिन मंदिर है, चैत्यालय है। ये त्रिलोक सार ग्रंथ में लिखा हुआ है। भवनवासी देवों के निवास स्थान, भवनवासी देवों के निवास स्थान भवन भवनपुर आवास के भेदों से 3 प्रकार के होते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे खरवाग पंखवाग के निवास स्थान में भवन और द्वीप और समुद्रों के बीच में स्थित निवासों को भवनपुर, तालाब और पर्वत वृक्षादि के ऊपर निवास स्थानों को आवास कहते हैं। असुर कुमार के देवों के सिर्फ एक भवन ही निवास होते हैं, शेष देवों के 3 प्रकार के निवास स्थान होते हैं। मतलब असुर कुमार के देव वहीं पंख भाग में रहते हैं, बाकी देव खरभाग में रहते हैं और बाकी मध्य लोक में भी जगह जगह, जैसे नंदीश्वर द्वीप में सुमेरु पर्वत के ऊपर इनके अपने अपने भवन अलग अलग बने हुए, मानुषेश्वर पर्वत के ऊपर इनके भवन बने हुए हैं। भवनवासी देवों के निवास स्थान, भवनवासी देवों के निवास भवन ये हो गए।
10 प्रकार के देवों के नाम की अपेक्षा विशेषता। असुर कुमार जो परस्पर में लड़ाते भिड़ाते हैं, तृतीय नरक तक नारकियों को दुख पहुंचाते। एक लिखा है ना, ये मिसप्रिंट है, तक होना चाहिए। तृतीय नरक तक नारकियों को दुख पहुंचाते। ये अति संक्लेश परिणाम वाले होने से सुर नहीं असुर हैं। इनका चिन्ह चूड़ामणि। नागकुमार पर्वत और चंदन आदि वृक्षों पर रहने वाले देव नागकुमार हैं। इनके चिन्ह सर्प हैं। विद्युत कुमार जो विद्युत के सदृश चमकते हैं, विद्युत कुमार है। इनका चिन्ह गर्भमालक यानी कि घड़ा मंगल कलश है। सुपर्ण कुमार इनके पंख शोभित होते हैं, ये सुपर्ण कुमार है। इनका चिन्ह गरुण यानी कि मोर है। देवों के पंख नहीं होते, ये व्युत्पत्ति अर्थ है। ये अपनी बिक्रिया से सुंदर पंख लगाने का इनको शौक होता है। अग्नि कुमार जो पाताल लोक को छोड़कर क्रीड़ा करने ऊपर आते हैं, वे अग्नि कुमार है। इनका चिन्ह कलश है। बात कुमार ये तीर्थंकर के बिहार मार्ग की शुद्धि करते हैं, इनका चिन्ह अश्व है। स्तनित कुमार जो शब्द को उत्पन्न करते हैं, जिनके शब्द उत्पन्न होता है, इनका चिन्ह वज्र है। उदधि कुमार जो समुद्रों में क्रीड़ा करते हैं, समुद्रों को धारण करते हैं, इनका चिन्ह मगर। द्वीप कुमार जो द्वीपों में क्रीड़ा करते हैं, इनका चिन्ह द्वीप। दिक् कुमार ये दिशाओं में क्रीड़ा करते हैं, इनका चिन्ह शेर है। ये सारे चिन्ह देवों के मुकुटों में होते हैं और चिन्हों से ही देवों की पहचान होती है। भवनवासी देवों की शक्ति। 10,000 वर्ष की आयु वाला देव। देवों की जगन्य आयु कितनी होती है? 10,000 वर्ष। और नारकियों की जगन्य आयु कितनी होती है? 10,000 वर्ष। और देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 33 सागर। और नारकियों की उत्कृष्ट आयु? एक सागर कितना बड़ा होता है? 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर। एक पल्ले कितना होता है? कौन बताएगा? जिससे आयु का माप होता है वह एक पल्ले कौन कितना होता है? कोई बताएगा सभा में से? हाँ, इंद्रचंद जी बताओ। और 2000 योजन चौड़ा, 2000 योजन गहरा ऊंचा और 2000 गहरा गड्ढा खोदे उसको भोग भूमि के मेढ़े के सबसे 1 से 7 दिन तक के पैदा हुए बच्चे से जो बाल हैं उसके जो जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसे बालों से भरे हैं उसको, और उस एक एक बाल को 100 वर्ष में निकालें। जितना समय अच्छा एक बात बताओ, 2000 कोस लंबे चौड़े गहरे डिब्बे के आकार के उस गड्ढे में कितने बाल बनेंगे? कोई गिनती है क्या? अनंत अनंत। हाँ बताओ भैया चश्मा वाले। 45 अंक प्रमाण है। 47 के 45? नहीं हमने 45 बोला है भैया। अच्छा कल हम आपको बताएंगे 45 अंक प्रमाण संख्या कैसे निकाली जाती है, वो हम आपको कल प्रैक्टिकल बताएंगे कि ये कैसे ये बालों की गणना कैसे होती है, कल बताएंगे। 45 अंक प्रमाण बाल उस गड्ढे में बनेंगे। 45 अंक कितने हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना नापो भैया 45 अंक की संख्या। असंख्यात नहीं है, संख्यात है। 45 अंक प्रमाण संख्या है, मतलब संख्यात है। अब 100 साल में एक बाल निकालो तो व्यवहार पल्ले। असंख्यात करोड़ सालों में एक बाल निकालो तो उद्धार पल्ले। असंख्यात करोड़ इंटू असंख्यात वर्षों में एक बाल निकालो तो जब गड्ढा खाली होगा वो अद्धा पल्ले होता है, ऐसा तिलोय परिणति ग्रंथ में कहा गया है। किसी को संदेह है क्या?
समझ से बाहर हो सकता है लेकिन श्रद्धा से बाहर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्वर्ग में जाओगे ना तो फिर आपको इतने समय तक रहना है वहां पे, और नीचे जाओगे तो भी उतने समय तक रहना है। तो अब कहाँ जाना है ये निर्णय तो हमें पवन भैया खुद ही करना है। देखिए ये सब चीजें अपने समझ के बाहर होती हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये अलौकिक गणित है। क्योंकि हमारी समझ लौकिक गणित तक सीमित है। हमारी समझ जैसे वो कुएं के अंदर जो मेढक है ना, उसकी समझ समुद्र तक नहीं है। उसकी समझ कितनी है? कुएं के अंदर की समझ है। हमारी समझ समुद्र वाली समझ नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा तिलोय प्रणति ग्रंथ में आचार्य यतीब ऋषभ महाराज ने लिखा है। असंख्यात करोड़ वर्षों में एक बाल निकालेंगे, जब वो 45 अंक प्रमाण संख्या पूरी होएगी तब एक पल्ले होएगा। पूर्व वो तो पूर्व है। 84 लाख इंटू 84 लाख पूर्व है। 84 लाख पूर्व की आधी रात की आयु थी। 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख बराबर आदिनाथ भगवान की आयु। देखिए पहले दूसरे स्वर्ग की जघन्य आयु कितनी होती है पता है? कम से कम आयु, एक मिनट हम आपको बताते हैं। कम से कम एक पल्ले से कुछ अधिक। पेज नंबर 100 निकालेंगे। देखिए भवनवासी देवों की जघन्य आयु 4 निकाय के देवों का चार्ट निकालेंगे। चलिए पहले निकाय के देव का क्या नाम है? पेज नंबर 180, सॉरी गलती हो गई, भूल गए, 180। चार निकाय के देवों के कौन कौन से नाम हैं? सबसे पहला नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, भवनवासियों के विशेष भेद या मूल भेद कितने हैं? व्यंतरों के, ज्योतिषियों के, वैमानिकों के 2, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन में 16 स्वर्ग आ जाते हैं और कल्पातीत उसके ऊपर। सामान्य भेद भवनवासियों के, व्यंतरों के, ज्योतिषियों के, वैमानिकों में 10, कल्पोपन्न पर्यंत। कल्पातीत में कोई भेद नहीं होते, वहां सब इंद्र ही होते हैं, वहां सामान्य देव कोई नहीं होता है। क्या फर्क है सामान्य भेद में? मूल भेद का मतलब ये है कि जैसे ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये ऐसे 10 मूल भेद हो गए। अब एक अमेरिका में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सांसद है, वो सब में है ना, भारत में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है ना। तो सामान्य भेद इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश वगैरह सब जगह है, चारों निकाय के देवों में है और जितने जितने हैं। अब जो विशेष भेद हैं भवनवासियों के, जो अभी अपन ने 10 पढ़े हैं ना, असुर कुमार, नाग कुमार, ये केवल भवनवासी में ही है, दूसरों में नहीं है। ये अंतर है दोनों में। अब देखिए जघन्य आयु, हम जो आपको बताना चाह रहे थे ना, वो आयु का मैटर बताना चाह रहे थे।
भवनवासियों की कम से कम आयु, व्यंतरों की कम से कम आयु, ज्योतिषियों की कम से कम आयु 1/8 पल्ले और वैमानिकों की कम से कम आयु, हाँ, 1 पल्ले से कुछ अधिक। अब अगर वैमानिक देवों में जाएगा, पहले दूसरे स्वर्ग में मरी हालत में अगर अभियोग्य और किलविसिक जाति का भी देव हो जाए ना, तो 1 पल्ले से कुछ अधिक तो उसका रह गई। अब ये 1 पल्ले कौन सा है? वही 45 अंक प्रमाण संख्या, असंख्यात वर्षों में एक बाल निकालो, जब वो पूरा होगा तब 1 पल्ले, गड्ढा खाली होगा तब 1 पल्ले होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पहले दूसरे स्वर्ग में भी कोई जीव चला जाए, कोई भी देव हो जाए, देवों में जो सबसे निम्न देव होते हैं ना, उनकी भी कम से कम 32 देवियां तो होती ही होती हैं मिनिमम, और बाकी ऊपर 2000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़ों देवियां होती हैं एक एक देव की, है ना, बहुत वैभव है। इंद्रों की तो करोड़ों देवियां होती हैं। तो कम से कम 10,000 वर्ष के लिए जाएगा तो भी यहाँ की हमारी 100 साल की 100 जिंदगी हो गई। 10,000 वर्ष के लिए भी गया तो 100 साल की 100 जिंदगी हो गई। और वैमानिक देवों में गया तो कम से कम 1 पल्ले से कुछ अधिक। तो 1 पल्ले कितना लंबा होता है आप सोचो। अच्छा, ज्योतिषियों में भी पल्ले का 8वां भाग, पल्ले का 8वां भाग भी बहुत लंबा होता है। और उत्कृष्ट आयु भवनवासियों की 1 सागर, व्यंतरों की, ज्योतिषियों की और वैमानिकों की 33 सागर। इस प्रकार से सागरों में और पल्लियों में देवों की आयु है, और सागरों में और पल्लियों में नारकियों की आयु है। तो अब अपने को ये देखना है कि आखिर हमारी जिंदगी कितनी सी है। जिंदगी कितनी सी है? 50-50 साल के हो गए, अब कितनी जिंदगी है? 20 साल, 25 साल, 50 साल मान लो भैया, 100 साल की उम्र लेकर आए हो तो। इतनी छोटी सी जिंदगी में अगर हम कुछ भी ना करें, मात्र सदाचार पूर्वक जीवन जी लें, कम से कम रोज भगवान का आपसे कुछ भी ना बने, कम से कम रोज भगवान का अभिषेक पूजा करते रहो, तो भी आपकी देवगति पक्की है। कहीं नहीं जाएगी देवगति आपकी। आप सोचो, जब एक मेढक पंखुड़ी लेके भगवान के समोसरण में जा रहा था, वो देवगति में जा सकता है। जब एक नाग नागिन जिनने अपने जीवन में एक ही बार पारसनाथ के मुख से नमोकार सुन लिया था, जब वो देवगति में जा सकता है, जब एक कुत्ता नमोकार सुन के देवगति में जा सकता है, तो अगर आप रोज सुबह से भगवान का अभिषेक पूजन कर लोगे, तो आप देवगति में क्यों नहीं जाओगे भैया? है? भैया रोज करेगा तो भाव कहीं ना कहीं बने। 108 बार हम मार रखा है फेरी, भैया 108 बार फेरोगे तो एक आध बार तो दिमाग टिक ही जाएगा। और नहीं भी टिकेगा तो कम से कम शरीर से, वचन से कुछ तो कर ही रहा है। हाँ सुरेश जी, लालच नहीं दिया जा रहा है, मार्ग बताया जा रहा है। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग डेष्टा, सद्धर्म तत्व कथन
अर्थ नहीं कि पटुस्त्रलोक्या, जिनेंद्र भगवान की वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बताती है, वो स्वर्ग जाने का रास्ता बता रहे। लालच की कोई जरूरत नहीं है सुरेश जी, मार्ग बताने की जरूरत है ना। मार्ग बताया जा रहा है, स्वर्ग का ये मार्ग है और मोक्ष का ये मार्ग है। स्वर्ग का ये मार्ग है। अब इसके बाद अभी अपन कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे ना, फिर उसमें मोक्ष का मार्ग बताएंगे। अभी एक बार स्वर्ग पढ़ रहे हो तो स्वर्ग का मार्ग जान लो। फिर जैसे भोग भूमि पढ़ी तो भोग भूमि का मार्ग बताया, स्वर्ग पढ़ रहे हैं तो स्वर्ग का मार्ग बताएंगे, जब मोक्ष पढ़ेंगे तो मोक्ष का मार्ग बताएंगे। बहुत अच्छी भावना है। मोक्ष का लक्ष्य होना चाहिए, भगवान बनने का लक्ष्य होना चाहिए, बाकी ये तो रास्ते के पड़ाव हैं, है ना। और अपने अंदर भावना होना चाहिए कब मुझे भगवान का साक्षात दर्शन मिले, कि मैं समूह शरण में बैठ करके भगवान के दर्शन करूं। और एक बार अगर भावना से अगर समूह शरण में बैठ गया ना, इंद्रभूति जैसे महावीर के पास पहुंच गया था, ब्राह्मण था इंद्रभूति, जैन नहीं था, वो भगवान महावीर के समूह शरण में एक बार पहुंच गया, बस वहीं से मार्ग खुल गया था। एक बार अगर अपन साक्षात भगवान के समूह शरण में भावना से पहुंच जाएंगे ना, तो वहीं से अपना मार्ग एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर भटकने के रास्ते पूरे बंद हो जाएंगे, फिर नहीं बोलना पड़ेगा कि स्वर्ग का ये मार्ग है, फिर तो वही सीधा मोक्ष का ये मार्ग है बस। चौथे काल में 21,000 वर्ष का पांचवा, फिर 21,000 वर्ष का छठवा, फिर पांचवा, छठवा, फिर पांचवा, 21,000 वर्ष का 84,000 वर्ष बाद फिर चौथा काल शुरू। महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर पैदा होंगे। ज्यादा दिन नहीं है, एक बार स्वर्ग जाओगे तो सीधे चौथे काल में ही लौट के आओगे। पल्लियों की आयु तो बहुत लंबी है, सागरों की आयु तो ये तो छोटा सा है, 84,000 वर्ष, तो कोई खास बात नहीं है। हाँ माता जी, अभी आपने कहा कि सागरों पर्यंत आयु मतलब स्वर्ग में जाने के बाद ये सब तो निकल जाएंगे, पर अगर किसी जीव ने जगन्य आयु का बंद किया है तो 10,000 वर्ष का ही होता है। 84,000 वर्ष तो बहुत लंबे हैं उसके आगे। तो 10,000 वर्ष में तो वो भगवान के समूह शरण में जाएगा, तो यहाँ आएगा ही नहीं छठे काल में, वो तो सीधा विदेश क्षेत्र में जाके पैदा हो जाएगा। तो ऐसा फिक्स है क्या माता जी कि वो वहाँ से तय करके और वहाँ की आयु को पूर्ण करके विदेश हाँ, में जाने अगर धार्मिक भावनाएं रहेंगी, है ना, सम्यक दर्शन सहित रहेगा। कल शाम को एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था जी, बोले माता जी आपने पहले भोग भूमि के बारे में बताया, आप स्वर्ग के बारे में बता रही हो, अब हमें क्या भावना करना चाहिए, स्वर्ग में जाना है कि भोग भूमि में जाना है। मैंने कहा ना स्वर्ग की भावना करो ना भोग भूमि की भावना करो, आप तो केवल सम्यक दर्शन की भावना करो। अगर सम्यक दर्शन आपकी आत्मा में रहेगा तो आप संसार में नहीं भटकेंगे, नियम से मनुष्य बन करके पुनः मोक्ष प्राप्त करेंगे। सुरेश जी, आपके लिए तो केवल सम्यक दर्शन का मार्ग है ना। सम्यक दर्शन अपना दृढ़ हो गया तो वह सीधा मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। हाँ वंदन माता जी, एक प्रश्न पूछा है कि दान की जो चर्चा है जेनेतर आयतन में, क्योंकि वो व्यापारी वर्ग है और लोक व्यवहार में उनको करना भी पड़ता है, तो जेनेतर आयतन में अगर यदि दान देते हैं तो वो कुदान में आएगा या उसका फिर परिणाम क्या होगा? ऐसा है, जनेतर आयतन की अपेक्षा से अगर गरीबों की सेवा में दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाइए, जो रोगी हैं उनका उपचार कराइए, कोई विधवा स्त्रियां हैं तो उनके लिए बहुत लोग विधवा पेंशन बांध देते हैं, इस तरह से कुछ सहयोग करें तो वो अच्छा है। और लोक व्यवहार में देना पड़ता है, वो
लोक व्यवहार मान लीजिए उसको, आप दान मत कहिए। तथा जो ये तालाबों में अपन लोगों का सहयोग करें। भूत अनुकंपा है, अभी अपन 6वां अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें सातावेदनी कर्म के आश्रम में भूत अनुकंपा नाम सबसे पहले आया है। भूत अनुकंपा मतलब जीवों के प्रति प्रेम करना, उन पर दया करना। अगर हम जनरल लोगों का भी सहयोग करते हैं ना, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई रोग बीमारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए और किसी की आजीविका के लिए सहयोग कर देते हैं, तो वो हमारी भूत अनुकंपा में चली जाती है, उससे सातावेदनी कर्म का आश्रय होता है। तथा ये जो पद्म महापद्म तालाब में जो देवियां हैं, हाँ, तीर्थंकर बालक जब माता के घर में आता है तो उनकी सेवा करने वही देवियां आती है। हाँ, तो ये तो 6 देवियां हैं, और जो पंचकल्याण वगैरह में 8 देवियों का। भैया ये तो 6 देवियां हैं, इनकी परिवार देवियां बहुत बहुत देवियां, हजारों देवियां हैं, है ना। तो ये 6 की तो मूल एक एक तालाब की जो प्रमुख देवी है उसके नाम आए हैं। बाकी जब त्रिलोक प्रणति, त्रिलोक सार वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी देवियों के नाम आए हैं। वंदन। मंदावी माता जी, कल आपने बताया कि साधुओं से ज्यादा कष्ट श्रावकों के जीवन में होता है। हो सकता है, आपने बताया कि साधुओं से आप त्रियंचों के जीवन में बताया था। श्रावकों त्रियंचों को तो के जीवन। दिखता नहीं है, श्रावकों के लिए बताया ना। हाँ, श्रावकों के लिए भी होता है और त्रियंचों के लिए भी होता है, ये भी बताया था। हाँ, तो कष्ट ज्यादा होता है, फिर मनुष्य देह अति दुर्लभ है ये बोला जाता है, और अच्छी है ये बोला जाता है, तो प्रैक्टिकल तौर पे तो कष्टमय है ना। ऐसा है भैया कि मनुष्य देह को पाकर के अपन तपस्या कर सकते हैं, है ना, और मनुष्य देह को पाकर ही जीव भगवान बनता है, इसलिए मनुष्य देव को दुर्लभ और बहुत अच्छा बोला जाता है। और बाकी कर्म भूमि है तो कष्ट तो रहेंगे ही। जब मोक्षगामी जीवों को इतने इतने कष्ट सहन करके गए हैं, आप पांडव पुराण पढ़िए, कितने कितने कष्ट पांडवों ने सहन किए घर में और फिर बाद में साधु बनने के बाद में। तो कष्ट होना, कष्ट सहना अलग चीज है, लेकिन तपस्या के परिणाम होना और आत्मा का जो उत्कृष्ट ध्यान होता है ना, वो केवल मनुष्य जीवन में ही होता है। भगवान केवल मनुष्य ही बनता है, ना देव बन सकता है, ना त्रियंच बन सकता है, ना नारकी बन सकता है। स्त्री भी भगवान नहीं बन सकती हमारे यहाँ के अनुसार, तो पुरुष ही भगवान बनेगा, इसलिए पुरुष पर्याय को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। बदनामी वंदामी माता जी। हाँ, वंदामी माता जी, आपने बताया कि उपवास शैया से पे देवों का जन्म होता है, तो देवियों का जन्म कैसे होता है? और देवियों का जन्म भी उत्पाद सैया से ही होता है, और सेम जैसे देव का जन्म होता है ना, ऐसे ही देवी। तो देवियों की अलग उपवास सैया होती है और देवों की अलग उपवास सैया होती है। और देवियों की स्वर्गों वाली उपवास सैया पूरी पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होती है, और उनकी भी उपवास सैया ऐसी होती है। और उपवास सैया में अंतर्मूर्ति के अंदर पूरी देवी बन जाती है, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो जाती है, फिर ऐसे करके वो कपाट खुलते हैं पूरे, और उसी समय घंटे नाद और वो सब नृत्य वगैरह, घंटे नाद, जय जय घोष सब होता है। देवियों के लिए भी होता है सब। तो उन जो उनके माता पिता फिर मतलब कौन होते हैं? माता पिता कोई नहीं होते, वहाँ बस देव देवी होते हैं बस। तो वो यहाँ से ही मतलब अपने पृथ्वी लोक से ही जो मरण है हो रहे हैं वो ही देव बन देव देवी बन रहे हैं। हाँ, कोई भी देव देवी बन सकता है यहाँ से जाके। तो फिर वहाँ माता पिता का जिक्र क्यों है? नहीं, माता पिता का जिक्र नहीं आया है। वो जैसे अपन माता पिता को थोड़ा सा सम्मान देते हैं ना, माता पिता थोड़ा सा अपने से प्रेम करते हैं, ध्यान रखते हैं, इस तरह से उनका प्रेम व्यवहार होता है आपस में। माता पिता नहीं होते वहाँ। और माता जी, अगर वो स्वर्ग है, जैसे किसी के यहाँ पे माता पिता नहीं होते हैं, मोहल्ले पड़ोस में किसी का प्रेम होता है, मंदिर में किसी का प्रेम होता है, तो कहते हैं हाँ जी हमारी मम्मी जैसी है। तो फिर वहाँ इतनी मम्मी सारी नहीं है, देवियाँ, मम्मी जैसी है, मम्मी है, मान लो मेरी मम्मी है, मम्मी जैसी। हाँ,
तो इतनी इतनी देवियां कैसे मिल जाती हैं फिर? देवियां ज्यादा पैदा होती हैं क्या वहाँ? हाँ, देवियाँ ज्यादा होती हैं, देव कम होते हैं। ठीक पहचाना आपने। और माता जी अगर वो स्वर्ग है तो वहाँ सेना, कोतवाल, अंगरक्षक की जरूरत क्यों है? जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इंद्र का वैभव दिखाने के लिए है और कुछ नहीं है, आवश्यकता कुछ नहीं। सौधर्म इंद्र स्वयं इतना शक्तिशाली होता है, उसे किसी की जरूरत ही नहीं है ना। ये तो केवल वैभव है। अपने यहाँ जो चक्रवर्ती होता है ना, वो इतना पावरफुल होता है, चक्रवर्ती की इतनी शक्ति होती है कि पूरी सेना की शक्ति एक साइड, लेकिन चक्रवर्ती की शक्ति एक साइड। भरतेज वैभव में एक प्रकरण आया, सुना दे? पढ़ा दे कि सुना दे? सुना दे। भरत चक्रवर्ती, उनको पूरे अयोध्या के लोगों की बातें उनके कान में सुनाई पड़ती थी, उनकी कान की क्षमता इतनी थी। हाँ, चक्रवर्ती के कानों की इतनी क्षमता थी कि 12 योजन दूर तक चारों दिशाओं में उनको बात सुनाई पड़ती थी। और अयोध्या का विस्तार 9 योजन बाई 12 योजन, इससे ऊपर था ही नहीं। तो चक्रवर्ती की इतनी क्षमता थी कि वो बैठते थे तो उनको सबकी बातें सुनाई पड़ती थी। कोई कहीं भी अपने घर में बात करे, चक्रवर्ती के कान में बात आ जाएगी। तो एक बार चक्रवर्ती बैठे थे, उनके कुछ सैनिक लोग चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? कि 60,000 वर्षों तक युद्ध तो हमने लड़ा है और चक्रवर्ती क्या पद तो भरत जी को है। इनकी जय जयकार है और युद्ध सारा हम लोग कर के आए हैं, इतना मेहनत की, सब हम लोगों ने मेहनत की है। चक्रवर्ती तो एक भी युद्ध लड़ता नहीं है, कोई युद्ध नहीं लड़ता हो, तो उसका सेनापति जाके और सेना जाके पूरी युद्ध करती है। ये बात भरत चक्रवर्ती के कान में आ गई। अब चक्रवर्ती क्या करे? अब चाहे तो उन सैनिकों को उठा करके सूली पे लटका दे, लेकिन इसका कोई समाधान तो नहीं है कि सूली पे लटकाना कोई समाधान हो। चक्रवर्ती ने क्या किया? अपनी उंगली को टेढ़ी कर ली, भरत चक्रवर्ती ने। उन्होंने कहा, अरे ये उंगली सीधी नहीं हो रही, ये उंगली सीधी नहीं हो रही, ये उंगली सीधी नहीं हो रही। अब मंत्री लोग आए, बोले स्वामी क्या बात है? बोले ये उंगली सीधी नहीं हो रही है, इसको सीधा करो। तो कैसे सीधा करें? तो चक्रवर्ती ने कहा, एक काम करो, एक सांकर हमारी उंगली में डालो इधर से, और पूरी सेना इस उंगली को खींचे। अब भाई चक्रवर्ती को उंगली को खींचने के लिए अब सांकर भी लोहे की तो लगेगी नहीं, सोने की सांकर लाई गई, क्योंकि वहां तो 9 निधियां हैं, जो चाहो कल्पना मात्र से मिलता है निधियों से। तो सोने की सांकर लाए। चक्रवर्ती ने कहा, मेरे भाई बंधु, मेरे पुत्रों को छोड़ करके पूरी सेना मिलकर के खींचो हमारी उंगली को, सांकर को खींचो, उंगली सीधी करो। पूरी सेना लग गई, चक्रवर्ती की एक उंगली सीधी नहीं कर पाए। तब वो जो सैनिक थे समझ गए कि मेरी बात चक्रवर्ती के पास पहुंच गई, तो तुरंत आकर के उन्होंने क्षमा याचना की कि हे स्वामी, हम लोग ऐसे वार्ता कर रहे थे, मेरे मन में ऐसी भावना आपके प्रति आ गई थी और आप क्षमा करें, आपकी शक्ति के सामने पूरी सेना की शक्ति फीकी है, एक उंगली को सीधा नहीं कर पाई पूरी सेना मिलकर के। तो नेतृत्व ऐसे नहीं चलता। आपका नेतृत्व तभी चलेगा जब आपके अंदर पावर होगा, नहीं तो दुनिया में कोई किसी को बड़ा नहीं मानना चाहता। इस दुनिया में आपका खुद का पावर होएगा, आपके अंदर क्षमता होगी, तो ही आप बड़े बन करके रह सकते हैं, नहीं तो इस दुनिया में कोई किसी को बड़ा नहीं मानता। जब चक्रवर्ती की सेना ऐसा सोच सकती है चौथे काल में, तो अब तो पंचम काल है, कौन किसको मानने वाला है ना? तो सौधर्मेंद्र स्वयं इतना पावरफुल होता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब वैभव होता है। चक्रवर्ती स्वयं इतना पावरफुल होता है,
उसे सेना की जरूरत ही नहीं है, वो अकेला पूरा 6 खंड को जीत के आ जाएगा। लेकिन सेना ये उसका वैभव हुआ करता है इस तरह से। चलिए आगे चलते हैं। हम आपको बता रहे थे भवनवासी देवों की शक्ति। यहां से अपन पीछे चले गए थे। पीछे इसलिए चले गए थे, थोड़ा सा हम आपका मन आयु कर्म के ऊपर केंद्रित करना चाहते थे, जिसको जानना और जिसको अपने हृदय में बिठाना बहुत जरूरी है। तभी आप पाप से बचोगे, पुण्य में लगोगे, है ना। भवनवासी देवों की शक्ति। 10,000 वर्ष की आयु वाला देव 100 मनुष्यों को मारने और पोसने, 150 धनुष प्रमाण लंबे चौड़े क्षेत्र को अपने हाथों से वेष्टित करने और उखाड़ने में समर्थ है। एक पल्ले की आयु वाला देव 6 खंड की पृथ्वी को उखाड़ने अथवा वहां रहने वाले मनुष्यों त्रियंचों को मारने और पोषने में समर्थ होता है। ये देवों की क्षमताएं हैं। अब जैसे कोई ने कहा ना, वो पीपल के पेड़ की पूजा करता है तो वो उसके ये काम हो रहा है, वो देवी देवता, तो ये अपने आगम के उल्लेख हैं। भवनवासी और व्यंतर ये इधर उधर घूमते रहते हैं, और व्यंतरों का तो काम यही है, कहीं पीपल के पेड़ पे बैठ गया, कहीं बड़ के पेड़ पे बैठ गया, कहीं कोई ने पत्थरा रख के पूजने लगा तो उसी पत्थर के ऊपर आकर के विराजमान हो गया। और ये ही जितने भी मंदिरों के देवी देवता या चमत्कार होता है, ये होता है, ये सब भवनवासी व्यंतरों के चमत्कार होते हैं। और कहीं कुछ इस प्रकार की मनोती पूरी होती है, ये सब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हमारा जिनागम स्वीकार कर रहा है। बताया ना, एक पल्ले की आयु वाला देव 6 खंड की पृथ्वी को उखाड़ने और वहां रहने वाले मनुष्यों को मारने और पोषण करने में समर्थ है। इसको हमारा जैनागम स्वीकार कर रहा है। देवों की विक्रिया। 10,000 वर्ष की आयु वाला देव उत्कृष्ट रूप से 100, जघन्य रूप से 7, मध्यम रूप से 8 से 99 रूप विक्रिया कर सकता है। मतलब देव एक इतने 100 रूप अलग अलग बना सकता है, तरह तरह के। शेष सब देव अपने अपने अवधिज्ञान के क्षेत्रों के प्रमाण विक्रिया को पूरित करते हैं। संख्यात और असंख्यात वर्ष की आयु वाला देव क्रम से संख्यात और असंख्यात योजन तक जाता और आता है, गमनागमन की स्थिति। शरीर की ऊंचाई। असुर कुमार देवों के शरीर की ऊंचाई 25 धनुष, शेष नागकुमार आदि के देवों की ऊंचाई 10 धनुष होती है। शरीर की यह ऊंचाई स्वाभाविक है, किंतु विक्रिया से निर्मित शरीरों की ऊंचाइयां अनेक प्रकार की हो सकती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। अवधि क्षेत्र। असुर कुमार के देवों का अवधि ज्ञान उत्कृष्टतः क्षेत्र की अपेक्षा ऊपर ऋजु विमान के शिखर तक त्रियंक में असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन, काल की अपेक्षा असंख्यात वर्ष तथा नागकुमार आदि शेष देवों का उत्कृष्ट अवधि ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा ऊपर में शिखर तक, मेरु शिखर तक और त्रियक में असंख्यात सहस्र योजन काल की अपेक्षा असंख्यात वर्ष होता है। जघन्य से अवधि ज्ञान का क्षेत्र 25 योजन कहा गया है। गुणस्थान। भवनवासी देव पर्याप्त अवस्था में 4 गुणस्थान वाले और अपर्याप्त अवस्था में नियम से मिथ्यात्व अथवा सासाधन गुणस्थानवर्ती होते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भगवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होते हैं। अब भवनवासी देवों के भवनों की बनावट और विस्तार। ये देवों और इंद्रों के भवन समचतुष्कोण वज्रमय द्वारों से शोभायमान है। ये भवन बाहल्य में 300 योजन, विस्तार में संख्यात असंख्यात योजन प्रमाण है। भवनों की चारों दिशाओं में एक एक दिव्य वेदी परकोटा है। इन वेदियों की ऊंचाई 2-2 कोस, विस्तार 500 धनुष प्रमाण है। गोपुर द्वारों से युक्त उपरिम भाग में जिन मंदिरों सहित ये वेदियां हैं, वेदियों से बाएं भागों में चैत्य वृक्षों सहित अपने नाना वृक्षों से युक्त पवित्र अशोक वन, आम्र वन आदि हैं। वेदियों के बहुमध्य भाग में सर्वत्र 100 योजन ऊंचे बेत्रासन के आकार रत्नमय महाकूट स्थित है। प्रत्येक कूट पर एक एक जिन भवन है। कूटों के चारों तरफ भवनवासी देवों के प्रसाद हैं। सारे भवन 7, 8, 9, 10 आदि भूमियों से भूषित जन्मशाला, भूषणशाला, मैथुनशाला, औगलशाला, सामान्य ग्रह, गर्भगृह, कतली गृह, चित्रगृह, आसन गृह, नादगृह, लतागृह आदि ग्रह विशेषों से सहित
पुष्करणी, बापी, कूप इनके समूह से युक्त गवाक्ष है ना, दहलान टाइप दहलान, कपाटों से सुशोभित नाना प्रकार की पुतलिकाओं से सहित अनादि निधन है, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक एज इट इज ज्यों के त्यों रहेंगे। भवनों में देवों की बस्ती, संख्यात योजन विस्तार वाले भवनों और असंख्यात योजन विस्तार वाले भवनों में संख्यात और असंख्यात देव निवास करते हैं। अब प्रधान देवियों की विक्रिया, चमरेंद्र की अग्र महिषियों में से प्रत्येक अपने अपने साथ मूल शरीर सहित अनुपम रूप लावण्य से युक्त 8000 प्रमाण विक्रिया निर्मित रूपों को धारण करती है। मतलब एक देवी 8000 रूप बना सकती है। द्वितीय इंद्रादि की देवियां नागेंद्रों और गणेंद्रों सुपर्ण की अग्र देवियां की विक्रिया का प्रमाण भी 8000 है। द्वीपेंद्रों की देवियों में से प्रत्येक के मूल शरीर के साथ विविध प्रकार के रूपों से 6000 प्रमाण विक्रिया कर सकती हैं। इस प्रकार से एक एक देवी इतने इतने रूप बना करके विक्रिया क्रीड़ा करती हैं। इस प्रकार से भुवनवासी देवों का वर्णन पूरा हुआ। कल हम आगे देखेंगे व्यंतर देवों का वर्णन। जय बोले महावीर